सालों पहले टीवी और रेडियो पर जब अल्लाह के बंदे हंसते गीत बजता था तो हर कोई इस गीत को सुनने के लिए ठिठक जाता था और ये पूछे बिना नहीं रह पाता था कि इस गीत को किसने गाया या फिर ये किस फिल्म का है। जी हाँ, इसी गीत से सूफी गायक कैलाश खेर को बॉलीवुड में लोकप्रियता हासिल हुई, लेकिन इसके लिए उन्होंने खूब पापड़ भी बेले हैं। कैलाश खेर ने मुंबई में गरीबी में दिन गुजारे और उनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो सब कुछ गंवाने के बाद अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहते थे। उनके 51वें जन्मदिन के मौके पर आइए आपको उनके उस बुरे दौर से रूबरू कराते हैं। अपनी गायकी से भले ही आज कैलाश खेर ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया हो, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे नाउम्मीदी और कठिन संघर्ष भी छुपा हुआ है। एक दौर में कैलाश अंदर से इतने टूट गए थे कि उनमें जिंदगी को लेकर कुछ भी उम्मीदें बाकी नहीं रह गई थी। उनका बचपन गरीब बस्तियों में आम बच्चों की तरह बीता और गायकी का शौक भी उमड़ने लगा। धीरे धीरे कारवां बढ़ा और कैलाश खेर दिल्ली से सटे गांव की गलियों में बड़े होने लगे। कैलाश बड़े हुए तो रोजगार के लिए बिजनेस करने लगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में कुछ समय तक उन्होंने काम किया और 20 साल की उम्र में पैसा कमाने के साथ कुछ कर दिखाने की चाह भी हिलोरे मारने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैलाश का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया और वो डिप्रेशन में चले गए। ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, मैंने जिंदा रहने के लिए कई अजीब काम किए थे। मैं 20 या 21 साल का था जब मैंने दिल्ली में निर्यात कारोबार करना शुरू किया था। मैं जर्मनी में हैंडीक्राफ्ट बेचता था। दुर्भाग्य से मेरा वो बिजनेस अचानक चौपट हो गया। बिजनेस में कई समस्याओं का सामना करने के बाद मैं पंडित या कहें पुजारी बनने के लिए ऋषिकेश चला गया। हालांकि मुझे लगता था कि मैं वहाँ के लिए सही नहीं था, क्योंकि मेरे साथी मुझसे छोटे थे और मेरे विचार भी कभी उनसे मेल नहीं खाते थे। मैं निराश था क्योंकि मैं हर चीज में असफल हो रहा था। इसलिए एक दिन मैंने गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन घाट पर एक आदमी ने तुरंत गंगा में छलांग लगा दी और मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझसे पूछा, तैरना नहीं आता तो क्यों कूदे? मैंने जवाब दिया, मरने के लिए। और मेरी आत्महत्या की बात जानने के बाद उन्होंने मेरे सिर पर जोर से मारा। आपको बता दें कि उस व्यक्ति ने कैलाश के सिर पर जोर से टपली मारी। उस टपली ने कैलाश को जिंदगी की कीमत सिखा दी। कैलाश ने इस वाकया को याद करते हुए खुद ये बताया कि उस घटना के बाद उन्होंने जिंदगी में कुछ करने की ठान ली। वो खुद को साबित करना चाहते थे। इसके बाद वो लगातार संघर्ष करते गए और सफलता हासिल की। कैलाश बोले, मैं उस समय 21 या 22 साल का रहा होऊंगा। तब मेरे मन में ऐसी भावना थी कि मैं इस दुनिया के लिए बेकार हूँ। उस समय मैंने यही सोचा था। मैं गंगा नदी में कूद गया और वहां से भी जिंदा बच निकला। ये बेशक एक चमत्कार होगा, लेकिन उस समय मैंने यही सोचा कि मैं इतना बेकार और असफल आदमी हूँ कि मैं आत्महत्या तक करने में असफल हो गया। तो ये था कैलाश खेर की जिंदगी का वो दौर जब वो अपने बुरे समय और किस्मत से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहते थे। धन्यवाद।